अब लास्ट हमारा टॉपिक है, ये सब कुछ समझ लिया हमने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम है, तो हमें सबसे पहले तो 30 तक के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। नहीं पता है तो गया 1 मार्क। ओके, हाँ गया 1 मार्क, मतलब पता ही होना चाहिए। नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जाने देना हो तो मैं नहीं जाने दूंगा। ओके चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम क्या करना है, ये जो सब रूल पड़े ना उसके अकॉर्डिंगली भरते जाओ, बस बाकी कुछ नहीं है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी ले लो, जैसे कि 1 to 5 में ले लेते हैं हम लिथियम। क्या ले लिया? लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। अब वो सीक्वेंस याद रखनी है, पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो पहले था 1s। ओके 1s। सब में कितने आने वाले हैं? सिर्फ 2। अब देखो सब में, अब देखो हम सब शेल्स जो है, सब ऑर्बिट मतलब जो ऑर्बिटल्स बोलते हैं ना, ऑर्बिटल्स, तो मतलब p के लिए कितनी और सब सेल है? px py pz। लेकिन हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय px py pz नहीं लिखने वाले, हम सिर्फ p ही लिखेंगे। तो इसमें भी 2 जा रहे हैं, इसमें भी 2 जा रहे हैं बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 जा रहे हैं। टोटल p में कितने जा रहे हैं? 6। डन। 3 है इसलिए सब में 2 2 2 2, तो कितने हो गए? 6। फिर d, तो d में कितनी सब सेल्स है? 5। कल बोला था ना, कल 5 हमने ड्रॉ भी की थी। तो 5 है, कौन कौन सी? नाम भी बोला था, xy yz zx x² - y² एंड z। तो ये 5 है। अभी 1 में 2, तो 5 में कितनी हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। एंड f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? f होती है 7, तो 7 into 2 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो s में 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14। डन। चलो तो भरते हैं लिथियम 3। तो स्टार्ट करते हैं। 1s भर दो पूरा। 2 भरा। अभी कितना बाकी है? एक बाकी है ना, 3 करने हैं, तो अभी तो 2 ही भरे। तो अब कितने हो जाएंगे? 2s। कितने भरूं? एक ही बाकी है तो एक ही भरूंगा, तो 2s1 खत्म। अभी इसको ही ड्रॉ करना हो तो ये 1s है और ये 2s है, तो यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम का हो गया। दोनों करना है, दोनों। पहले नीचे वाला ये वाला ड्रॉ मतलब क्या? पहले ये नीचे डाउन स्पिन। हाँ चलेगा, डाउन स्पिन ऑपोजिट स्पिन चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी वैसे करो, एक ही कन्वेंशन फॉलो करो। अगर पहला तुम ऐसा कर रहे हो तो सब जगह वैसा, अगर पहला तुम नीचे और दूसरा ऐसे ऊपर वाला कर रहे हो तो हर जगह वैसा करो। पहले में भी ये, फिर दूसरे में भी ऐसा ही, फिर दूसरे में वापस तुम ऐसे और ऐसे मत कर देना। ओके ये कोई भी कर सकते हो, लेकिन सेम कन्वेंशन थ्रू आउट यूज करो। ओके तो ये हो गया। देखो लिथियम के लिए यहाँ पे बनाया ही है 1 2 और 1, तो 1 2 और 1। ये देखो हम तो आधे आधे बोल रहे हैं, वो लोग तो पूरे ही एरो दिखा रहे हैं। ओके मतलब ये आधा आधा दिखा है, उन्होंने तो ऐसे ही दिखा दिया। देन दोनों सही ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड? ओके अच्छा चलो नेक्स्ट क्या करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब 8, तो 8 के लिए क्या करेंगे? 1s 2 2s 2 2p नहीं पूरी p px py pz 4। क्यों? हो गए ना 8, तो 2p4। डन। अब ड्रॉ करने में एक ही p नहीं करेंगे, उसमें 3 करनी पड़ेगी। तो ड्रॉ करोगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर 2, 1 और 2, यहाँ पर भी 2, तो 1 और 2, यहाँ पर मैं 3 ड्रॉ करूंगा, px py pz। तो ये 1 ये 1 ये 1 लोअर एनर्जी में भर दिया, अबव आ गया, पॉली भी आ गया, और हुन ने बोला था कि तीनों एक एक भर जाए फिर पेयर करना। तो अब पेयर करते हैं 4 वाला, ये रहा, तो दिस। अंडरस्टूड? ओके तो देखो क्या किया हमने? ऑक्सीजन ये रहा, ये 2 और ये। अंडरस्टूड? वैसे किसी का भी पूछ सकते हैं, वैसे ऐसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन ले लिया, चलो एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मतलब 13। ओके तो क्या होगा? 1s2
2s2 2p 6 पूरा कंप्लीट, तो भी अभी 10 ही हुए हैं, तो आओ आगे और 3s 3 तो जाएंगे नहीं s में, तो 2 ही जाएंगे, तो 2 अभी भी 12 हुए हैं, आगे और 3p1। ये आगे क्या आएगा वो तुम्हें याद रखना है, वो सीक्वेंस, वो सांप। ओके हाँ, तो अब तो क्या, अब तो सिंपल है, ये 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, अब p में 6 है ये पूरा p है, अब p में 1 ही है। डन। ओके, अब इसको अलग तरीके से भी लिखते हैं। कैसे? जो हमारे नोबल गैस है, ओके, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ओके, उनके लिए डायरेक्टली उनका नाम लिख लो और आगे बढ़ो। जैसे कि नियोन कौन सा नंबर है, एटॉमिक नंबर? 9 तो फ्लोरीन है, 9 तो फ्लोरीन है। 10 तो देखो 10 यहां तक आ गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10। तो अब एल्यूमिनियम के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? नियोन 3s2 3p1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नियोन मतलब 10, 2 12 और 1 13, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। हम सोचेंगे सर ऐसे क्यों लिखे, ये इजी है, लेकिन फिर मैं बोलूं कैल्शियम का लिखो तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा तुम्हें, और लंबा ना जाना हो तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा आर्गोन, बात खत्म। आर्गोन तक का तो लिख ही दिया है, समझ में आ गया? पक्का? ओके हाँ, तो यही थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बस इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? अभी किसी के लिए भी लिख सकते हो। ओके